दोस्तों, हमारे चारों तरफ हवा का एक बहुत बड़ा कंबल है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये कंबल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ये कंबल हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमें न केवल सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, बल्कि हमें कई अन्य तरीकों से भी सुरक्षित रखता है। ये एटमॉस्फेयर हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है और धरती के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है। अगर ये एटमॉस्फेयर न होता तो सूरज की किरणें हमारी त्वचा को जला सकती थीं और धरती का तापमान बहुत ज्यादा हो सकता था। और हां, ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी देता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हम इस एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। एटमॉस्फेयर कई लेयर्स में बना है। ये लेयर्स अलग अलग ऊंचाई पर स्थित हैं और हर एक की अपनी विशेषताएं हैं। हर लेयर की अपनी खासियत है और अपना महत्व है, जैसे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। हर लेयर का अपना एक अलग काम है। चलो इन लेयर्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ट्रोपोस्फियर में हम रहते हैं और यहाँ मौसम के बदलाव होते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर होती है जो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। मेसोस्फियर में उल्काएं जलती हैं। थर्मोस्फियर में ऑरोरास होते हैं और एक्सोस्फियर सबसे बाहरी लेयर है। यह एटमॉस्फेयर का सबसे निचला लेयर है। यहीं पर जिंदगी है। इस लेयर में हवा, पानी और मिट्टी का अद्भुत संगम होता है जो जीवन को संभव बनाता है। इसी लेयर में बादल, बारिश, तूफान और बाकी सब मौसम के खेल होते हैं। मौसम के ये बदलाव हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमें प्रकृति की शक्ति का एहसास कराते हैं। ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर कम होता जाता है। ऊंचाई पर हवा पतली हो जाती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये लेयर लगभग 10 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। इस लेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर शुरू होता है, जहां ओजोन लेयर हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है। इस लेयर में टेम्परेचर लगभग सेम रहता है। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर पाई जाती है जो सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है। ये लेयर लगभग 50 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। ये है। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर मेसोस्फियर है। इस लेयर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर फिर से कम होने लगता है। मेसोस्फियर में उल्का पिंड जलकर राख हो जाते हैं। ये लेयर लगभग 80 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। मेसोस्फियर के ऊपर थर्मोस्फियर है। इस लेयर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है। थर्मोस्फियर सूरज से आने वाली खतरनाक एक्स-रे किरणों को सोख लेता है। ये लेयर लगभग 600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। ये एटमॉस्फेयर का सबसे बाहरी और पतला लेयर है, जिसे हम एक्सोस्फियर कहते हैं। ये लेयर धीरे धीरे स्पेस में मिल जाता है, जहां ग्रेविटी का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। एक्सोस्फियर में हवा बहुत पतली होती है और यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जो इसे एक यूनिक एनवायरनमेंट बनाता है। ये लेयर लगभग 10,000 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है और यहाँ से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। यहाँ सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष यान भी ऑर्बिट करते हैं। दोस्तों, देखा आपने, एटमॉस्फेयर का हर लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये सारे लेयर्स मिलकर धरती पर जिंदगी की रक्षा करते हैं। हमें एटमॉस्फेयर की इज्जत करनी चाहिए और इसे गंदा होने से बचाना चाहिए।